So, like this, स्टार्ट करें। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थोड़े हमारे सुस्त सुस्त इंसान जो है वो ज्वाइन करते रहेंगे। रिकॉर्डिंग मेरी स्टार्ट करती है, ठीक है चलो। सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ व्हाट। वी हैव टू स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ फोर्सेस। आज हमने स्टार्ट करना है विद द चैप्टर ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस में सर पहली चीज हमने क्या, what's the first thing that we need to study in forces? The first thing that we need to study in the chapter of forces is Newton's first law. अच्छा भाई, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? नो 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 नो, यू डिडंट मिस एनीथिंग। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। बेटा सारे आके पहले सलाम करते हैं, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। The first thing that we are studying in the chapter of forces is Newton's first law. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड it will keep on moving at constant speed until acted upon by an external force. तो हमने फोर्सेस के चैप्टर में पहली चीज क्या पढ़नी है कि if an object is at rest it will remain at rest. If an object is moving at constant speed it will keep on moving at constant speed until and unless it is acted upon by an external force. बेटा एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगा, एक ऑब्जेक्ट जो कांस्टेंट स्पीड पे ही रहेगा until and unless acted upon by an external force. This is Newton's first law. Is this clear in all of you? Yes or no? ये बात याद रहेगी। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगा, अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहा है वो कांस्टेंट स्पीड पे मूव करता रहेगा until and unless acted upon by an external force. Let me show you something. न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है सर? आओ देखते हैं। इमेजिन करो यू हैव दिस बुक। If this is at rest, it will remain at rest. If this is a car that is moving at a constant speed of 10, it will keep on moving at a constant speed of 10. तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगा, अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहा है इट विल कीप ऑन मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। इज द डेफिनेशन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको डेफिनेशन क्लियर है? यस, परफेक्ट। अब बच्चों एक एक काम करें। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। यार रिजल्टेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं? नहीं, देयर इज नो सिलेबस चेंज इन फोर्स। अच्छा अब देखो बेटा, गौर करो रिजल्टेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट। इमेजिन करें यू हैव अ कार लाइक दिस, there is a forward force of 10 Newton acting on it and there is a backward force of 8 Newton acting on it. Can anyone in the chat calculate the resultant force? बेटा रिजल्टेंट फोर्स अगर मैं आपको निकालने के लिए कह दूं यहाँ पे, हाउ ऑन अर्थ विल यू डू दैट? आराम करो, चिल करो। आई डोंट एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर करेक्ट। सर रिजल्टेंट फोर्स हमने निकाली, रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज करो, इस कार पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही है, 10 न्यूटन और 8 न्यूटन।
The 10 Newton force is acting towards the right. जो भी फोर्स राइट साइड पे एक्ट कर रही होगी उसे हमने पॉजिटिव दे दी. 8 Newton force is acting towards the left. जो भी फोर्स लेफ्ट साइड पे एक्ट कर रही होगी उसको हमने नेगेटिव ले लिया. Resultant force comes out. I know most of you wouldn't have gotten this. Let's do another example. चिल करें, रिलैक्स करें. जब तक एक एक शहजादे को शहजादी को क्लियर नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे. Imagine करो you have a car. This is your 10 Newton की force. This is your 20 Newton की force, and on the back side you have, let's say, 14 Newton. Now, if I ask you to calculate the resultant force here, how on earth will you do that? अगर मैं यहाँ पे आपको कहे तो बच्चा resultant force से निकाल के दिखा. Can you realize 20 Newton is towards the right? 10 Newton is towards the right. You can take that as positive. Can you see 14 Newton is towards the left? We can take that as right. Answer comes out to be 30 minus 14, that is 16 Newton. Is this clear to everyone in the chat? Any masla, any question? Perfect. Now, sir, why on earth did you taught us the concept of resultant force? This is a very important thing that I need to know. अरे अल्लाह की बंदी, ये देख हरीम, ये देखो, सपोज करो ये आपके पास एक कार है. हरीम बेटा, इस पे एक फॉरवर्ड फोर्स लग रही है 20 न्यूटन की, बैकवर्ड फोर्स लग रही है 8 न्यूटन की. कैन यू कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स निकाल पाओगे? हाँ जी. रोहान, आप भी देख लो. कैन यू कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे? यस. कैन यू रियलाइज 20 न्यूटन की फोर्स राइट साइड पे एक्ट कर रही है, इसको हमने प्लस काउंट ही लेंगे. 8 न्यूटन की फोर्स लेफ्ट साइड पे एक्ट कर रही है, इसको हमने नेगेटिव लिख दिया रिजल्टेंट फोर्स. रोहान क्लियर है? हिबा, रिजल्टेंट फोर्स नेगेटिव में भी हो सकती है बेटा, क्यों नहीं हो सकती? चलो हिबा की भी ख्वाहिश पूरी कर लेते. हिबा देखो, ये 10 है, बैक साइड पे 20. रिजल्टेंट फोर्स अब क्या हो जाएगी हिबा? प्लस 10 माइनस 20, दैट इज नेगेटिव 10. ये तो वेक्टर वाली बात है. ठीक है. चल, अब सर आपने हमें रिजल्टेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ाया? क्योंकि अभी मैंने आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ाया था. न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट कांस्टेंट स्पीड इट विल रिमेन एट कांस्टेंट स्पीड. Now I am telling you a key point that you need to remember. At rest and at constant speed, please look at the book. At rest and at constant speed, resultant force is zero. Resultant force is zero. This means that the forces are balanced. बेटा हमेशा 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 याद रखो, whenever you are at rest, कभी भी अगर आप रेस्ट पे हो या कभी भी अगर आप कांस्टेंट स्पीड पे हो, your resultant force, और अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 है, दैट मींस व्हाट? फोर्सेस आर बैलेंस. सर समझ नहीं है. इमेजिन करो दिस इज योर कार. Imagine that this is at rest. If your car is at rest, the resultant force will be 0. अब सर रिजल्टेंट फोर्स 0 कैसे हो सकती है?
Resultant force can be equal to 0 if the rightward force is equal to the leftward force. Can you calculate the resultant force? 10 minus 10 resultant force. तो हमेशा याद रखें वेदर यू आर एट रेस्ट या फिर आप कांस्टेंट स्पीड पे ट्रैवल कर रहे हो, resultant force is always is a stable check. Perfect. Okay. Good है. आयला यस यू आर करेक्ट. अभी एक्सेलरेशन की बात करेंगे. अच्छा अब देखो मुझे पता है तुम अच्छे बच्चे हो, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, तुमको शायद बातें याद भी रह जाती हो, लेकिन मैं बड़ा ही स्केप्टिकल पर्सन. बैलेंस फोर्सेस का मतलब लिख लो. बैलेंस फोर्सेस का मीनिंग लिख लो. बैलेंस फोर्सेस मीन्स दैट the force, that the upward force is equals to what? Downward force. And और क्या कहोगे? The rightward force is equal to leftward. तो हमेशा याद रखो बच्चा, बैलेंस फोर्सेस का मतलब क्या होता है? ये बैलेंस फोर्सेस का मतलब क्या होता है? अप फोर्सेस लेफ्ट फोर्सेस राइट फोर्सेस. दिस इज व्हाट दिस इज. वेल लेफ्ट साइड पे अगर 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो राइट साइड पे 10. लेट्स रिकैप एवरीथिंग एंड देन वी विल मूव ऑन टू न्यूटन सेकंड. अभी तक हमने ये पढ़ा है न्यूटन के फर्स्ट लॉ में कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, कांस्टेंट स्पीड पे तो कांस्टेंट स्पीड पे ही रहेगा. इन बोथ द कंडीशंस एट रेस्ट एंड एट कांस्टेंट स्पीड रिजल्टेंट फोर्सेस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू न्यूटन्स सेकंड. न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि दैट इफ देयर इज अ रिजल्टेंट फोर्स, अगर आपके सवाल में रिजल्टेंट फोर्स आ रही है, it will cause the object to accelerate. देखो बेटा जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो थी, जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो थी तो यू हैड टू कंडीशंस. जब आपके पास कुछ ना कुछ रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू होगी, इट विल लीड टू एक्सेलरेशन. दिमाग में बात जा रही है? अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी, रेस्ट या फिर कांस्टेंट स्पीड. अगर रिजल्टेंट फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इट विल लीड टू एक्सेलरेशन. न्यूटन सेकंड लॉ का ये फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma टाइम्स डाउन. अब सर इसमें F क्या है? F इज योर रिजल्टेंट फोर्स, M इज योर मास, A इज योर. अफसाना बेटा अभी एक सवाल कराऊंगा समझ आ रही. चलो देखो अफसाना मैं तुम्हारे लिए वापस रिपीट कर देता हूँ. वैक्यूम में भी रिजल्टेंट फोर्स होती है शराज, वैक्यूम में भी रिजल्टेंट फोर्स होती है. अच्छा चलो एक दफा वापस रिवाइज करा देता हूँ, अफसाना को नहीं समझ आएगी. देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे वो रेस्ट पे रहेगा, अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड पे वो कांस्टेंट स्पीड पे रहेगा, और रेस्ट और कांस्टेंट स्पीड पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो. देन यू कम टू न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास कुछ ना कुछ रिजल्टेंट फोर्स है, it will lead to acceleration. Now let's do a question. We know this formula F is equals to ma, F is your resultant force, m is your mass, A is your acceleration. अब आयला में आता हूं उस बात पे, अभी पहले ये देख लो बेटा. सपोज करें आपके पास एक टॉय कार है, दिस इज योर टॉय कार. द एग्जामिनर इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन here. How on earth are we going to do this? First of all, can you help me to calculate the resultant force? Can anyone in the chat help me to calculate the resultant force? यहाँ पे क्या है कि resultant force? शाबाश लामिया तुम तो छा गई हो भाई. Very good. सरोज very good. Resultant force comes out to be 20 minus 12, that is 8 Newton.
बट सर हमने तो एक्सेलरेशन निकालना था, स्मॉल ए निकालना था. How on earth will we do that? We know resultant force is equal to again resultant force की जगह 820 है, mass की जगह 4 है. Can you calculate the acceleration? Easily. सब कुछ ये है. Is this clear to everyone in the chat? Write a Y if this is perfect है. अच्छा. अब मुझे पता है आपको अभी भी क्लियर नहीं है भाई. आप चंदा हो, आप अभी भी क्लियर नहीं है आपको. चलो एक और सवाल करते हैं. Let's do this. Let's do this. See example number 2. एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा हुआ है कि यू हैव टू कैलकुलेट दिस फोर्स एक्स. हाउ व्हाट अर्थ आर यू गोइंग टू डू दैट? सर पहले तो रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं. हाउ विल यू कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स? एक्स माइनस एक्स. अब रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स. डू यू हैव द मास? डू यू हैव द एक्सेलरेशन? या. टेक 6 to the other side. 10. Easy. Perfect. ठीक है. चलो एक और सवाल है. एग्जामिनर कह रहा है कि ये आपकी टॉय कार है. यार इस टॉय कार, सॉरी बोलना आइला, वापस वापस. आइला बेटा ये टॉय कार दिख रही है तुम्हें? एवरीवन इन द चैट हु इज कंफ्यूज्ड, हफ्सा, आइला, ये देखो ये टॉय कार दिख रही. हमें गिवन है इस टॉय कार का मास है, इसकी एक्सेलरेशन. देयर इज अ फॉरवर्ड फोर्स और अ फोर्स ऑन द राइट साइड दैट इज 6 न्यूटन. देयर इज अ फोर्स ऑन द लेफ्ट साइड दैट इज 1 न्यूटन. यू somehow have to calculate this y. आपने किसी तरह ये y की वैल्यू निकालनी है. हाउ ऑन अर्थ विल यू डू दैट? रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 6 माइनस 1. सर अब आपने माइनस y क्यों किया है? बिकॉज द y की फोर्स इज एक्टिंग. अब बेटा आप मुझे बता सकते हो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था? मास एक्सेलरेशन. व्हाट इज योर मास? एक्सेलरेशन क्या है? Can anyone in the chat see कि ये y को मैं दूसरी साइड पे लेता हूँ. ऑल क्लियर बच्चों? पहले टोटल फोर्स निकाल लिया, वो कोई मसला की बात नहीं. ओके हसन, दीज आर टू डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द सेम. हफ्सा का है? हफ्सा क्लियर है? हाँ वी जस्ट रीअरेंज द फॉर्म. अच्छा अब आ जाओ, थोड़े से बड़े बच्चे बन जाओ, बड़े बच्चे बन जाओ. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. लेट्स स्टडी अबाउट फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के बारे में सिर्फ दो चीजें हैं. फ्रिक्शन के बारे में सिर्फ दो चीजें याद रख लोगे तो मैं पूरी ओ लेवल आईजीसीएसई में कोई टेंशन लेने की. द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट फ्रिक्शन इज दैट इट इम्पीड्स मोशन. अरे सर ये तो बहुत आपने हेवी इंग्लिश लिख दी है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सपोज करो यू हैव अ कार दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट. वेयर विल द फ्रिक्शन एक्ट? फ्रिक्शन कहां पे एक्ट करेगी? हमेशा याद रखें फ्रिक्शन मोशन को ऑपोज करती है. तो सर इसका मतलब ये हुआ कि इफ आई हैव अ कार लाइक दिस एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी? एनीवन इन द चैट? फ्रिक्शन हमारे छोटे भाई बहनों की तरह है. हमसे हमेशा ऑपोजिट चीज करती है और हमें तंग करती है. अगर किसी का छोटा भाई उसे पता होगा या छोटी बहन उसे पता होगा, हमेशा उल्टे उल्टे काम करते हैं. तो फ्रिक्शन ही उल्टी उल्टी चीज. राइट साइड में मूव कर रहे हो, फ्रिक्शन लेफ्ट साइड. यू आर मूविंग टुवर्ड द लेफ्ट, फ्रिक्शन मूविंग टुवर्ड द राइट. और दूसरा तुम्हारे ये इतने ज्यादा सिबलिंग्स हैं तो सही, ये सारे क्लास में नहीं. ठीक है सा यार, सैड हो गया. अच्छा
Now let's discuss the concept of terminal velocity. अब terminal velocity का concept discuss किया जाए. Let's discuss the concept of terminal velocity. सुकून करेंगे, चिल करेंगे, नो नीड टू पैनिक. बहुत ज्यादा लोग टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देख के वो पैनिक कर जाते हैं. हमें कोई जरूरत नहीं है पैनिक करने की. वी विल स्टडी इट फ्रॉम द लिटिल स्टडी. हेडिंग डालिए टर्मिनल. अच्छा, पहले तुम लोग यू डू गाइड एनीवन ऑफ यू हैव डीवाइड. है डीवाइड. आई वाज प्लानिंग टू टेक पीवाईटी लेकिन फिर मुझे याद आ गया कि मैं कराची में रहता हूँ. मैंने कहा छोड़. कराची में यू कैन नॉट अफोर्ड अ लग्जरियस कार बिकॉज इतने खड्डे हैं. एक दो दिन में ही आपकी वैल्यू जो है वो जीरो होगी. है ना. साइबर साइबर ड्राइव इज वेरी शार्प. अच्छी शार्प की मैंने ये नहीं थी बट द थिंग इज कि कहाँ संभालूंगा मैं. ठीक है चलो देखो जरा. इमेजिन करें दिस इज अ टॉल बिल्डिंग. अब टॉल बिल्डिंग का हम क्या नाम रखते हैं. एनी टॉल बिल्डिंग्स दैट यू आर फेमिलियर ऑफ. बुर्ज खलीफा. अच्छा. हाँ आईफल टावर यू कैन से. यू कैन कीप एनी नेम. चलो अब आ जाओ फिजिक्स पे. मस्ती बंद. इमेजिन दैट दिस इज अ बॉल. सर ये हमारी बॉल आ गई. ओके. Now we are throwing this ball from a rest. Initial velocity. बेटा आप अपनी बॉल को ऊपर से रेस्ट पे फेंक रहे हो. एक सेकेंड. आई हैव अ बॉल एज प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन. अगर मैंने इसको कहीं फेंक ना दिया बॉल तो आई थिंक मैंने कोई मिसप्लेस कर दिया यार. मैं अनफॉर्चुनेटली यू गाइस आर नॉट दैट. बॉल मैंने कहीं फेंक. अच्छा सॉरी. Imagine that you have a ball, okay, at the top of a building. You are making this ball fall from a rest. आपकी बॉल जो है वो रेस्ट से फॉल कर रही है या इनिशियल स्पीड. Now I want you guys to write a key. और ये सारे नोट्स अपलोड हो जाएंगे बट देखो जो बच्चा खुद से की पॉइंट बनाएगा ना वो बहुत आगे जाएगा. जो बच्चा खुद से नोट बनाएगा वो आगे जाएगा. ये सारी चीजें मैं प्रोवाइड तो कर दूँ. Force of air resistance acts like friction. It also opposes the motion. Simple. Air resistance only acts on. अब इसको मैं बड़ा बड़ा करके लिखा देता हूँ. On moving objects in air. This means air resistance is zero for stationary
ऑब्जेक्ट्स। सिट बैक, रिलैक्स, एंजॉय द शो, सिर्फ देखते जाओ क्या होगा। बेटा देखो, अगले 5 मिनट जिंदगी के तुमने मुझे दे दिए ना, तो तुम ठीक हो, जवाबी हो जाओगे, जवाबी हो जाओगे। बेटा सपोज करो यू हैव अ बॉल, दिस इज फॉलिंग इन एयर, ये एयर में फॉल कर रही, एंड इट इज मूविंग डाउनवर्ड। क्या कोई मुझे बता सकता है एयर रेजिस्टेंस की फोर्स कहाँ लगी? सपोज करो यू हैव अ बॉल दैट इज मूविंग डाउनवर्ड, अभी की पॉइंट लिखवाया था, वेयर विल दिस मूव, एयर रेजिस्टेंस की फोर्स कहाँ लगी? अपवर्ड। और एयर रेजिस्टेंस की फोर्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? ए आर। चलो 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 चलो, मैं देखता हूं कि यार मेरे शहजादों को तो शायद अभी भी नहीं समझ आया। इमेजिन करो यू हैव अ बॉल दैट इज मूविंग अपवर्ड, वेयर विल योर एयर रेजिस्टेंस है? अच्छा, अब देखते हैं कितने लोगों की इंग्लिश अच्छी है। इमेजिन करो यू हैव अ बॉल दैट इज स्टेशनरी, वेलोसिटी जीरो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एयर रेजिस्टेंस हियर? हाँ जी यार, हिब्बा तुम तो छा गई हो भाई। हफ्सा वेरी गुड, लामिया वेरी गुड, हसन इरफान वेरी गुड। यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस, तो ये तो अंडा, वेरी गुड। आयला तुम्हें तो उर्दू नहीं आती थी भाई, है अंडा। अच्छा, यू कैन राइट दिस की पॉइंट्स। Force of air resistance acts like friction. It always opposes motion. Air resistance only acts on moving objects. हमेशा moving objects में act करती है. This means air resistance is zero for stationary. ठीक है. अब यहाँ पे you have a ball that is falling from a tall building. Initial velocity is zero. All of this is happening in it. Can anyone in the chat guess कि यहाँ पे बॉल पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी? The one force which I can identify acting on the ball will be its weight. बेटा हफ्सा और हिबा तुम लोग क्या कर रहे हो यार, अभी बताया। बच्चे ये देखो, बॉल की स्पीड जीरो है, क्या एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्ट कर रही होगी? नो ना बच्चे, तो सिर्फ और सिर्फ वेट की फोर्स एक्ट कर रही होगी डाउनवर्ड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये चीज क्लियर है? यस और नो? परफेक्ट है, ऑल गुड। अच्छा, नाउ अगर इधर मैं आपसे पूछूं बेटा नॉर्मल, आयला मुझे बताओ ये किसी के साथ कांटेक्ट में है अभी? हाँ, ये ऑब्जेक्ट किसी चीज के साथ कांटेक्ट में होता है तब जो है आप नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं। वोंट इट बी मास? बेटा अफसाना देखो, हम फोर्स की बात कर रहे हैं, मास एक फोर्स थोड़ी है, वेट आपका फोर्स। ओके, मास तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ मैटर, वेट से बहुत है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके है। अच्छा, मुझे आपसे एक सवाल है, आप इतने अच्छे बच्चे हो ना, मैं आपसे एक सवाल है। इमेजिन करो दिस इज अ बॉल, इस पे एक फोर्स लग रही है इस तरह 10 न्यूटन। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे? कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स? ना 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 ना, 10 क्योंकि देखो सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है, देयर इज नो फोर्स इन द अपवर्ड, राइट और लेफ्ट डायरेक्शन। अब सेम काम है। कैन यू रियलाइज इस बॉल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वेट की फोर्स एक्ट कर रही है, तो यहाँ पे तुम्हारी रिजल्टेंट फोर्स किसकी है? नहीं आया समझ? चलो, इमेजिन करो, इमेजिन करो, फॉर दोज ऑफ माई स्टूडेंट्स हु डू नॉट गेट इट बेटा, सपोज करो आपके पास एक बॉल है, इसके ऊपर ऊपर लग रही है 10 न्यूटन की फोर्स,
डाउनवर्ड लगी है 20 न्यूटन फोर्स, कैन यू कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स? या डाउनवर्ड 20 माइनस अपवर्ड 10 टाइम्स 10। अब अगर एक ऐसी बॉल है जिसपे सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड 20 न्यूटन लग रही है, ऊपर कुछ भी नहीं है, हाउ मेनी ऑफ यू गेट दिस लॉजिक कि बॉल पे सिर्फ और सिर्फ वेट लग रही है, दैट्स व्हाई द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू, you can ask as many questions as you have keep filling blocks। जितने सवाल पूछ लो, प्लीज 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 फॉर द लव ऑफ गॉड चैट। हाँ, इट्स ऐसे। हाँ हाँ बेटा हेबा, मैं आता हूँ। टर्मिनल वेलोसिटी तो अभी हमने स्टार्ट भी नहीं की, तो सर मैं तुम लोग को बेसिक बता रहा हूँ। सर बॉल पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है। हाँ, अच्छा, नहीं समझ आई चंदा? बेटा अभी तक हमने इस तरह की चीज पढ़ी थी, देखो देखो, जिसको नहीं समझ आई तो सुने, कि इफ देयर इज अ राइटवर्ड फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, लेफ्टवर्ड फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, यहाँ पे आप रिजल्टेंट फोर्स किस तरह से निकालते थे? राइट वाली फोर्स को पॉजिटिव ले लिया, लेफ्ट वाली फोर्स को नेगेटिव ले लिया, 10 माइनस 2 दैट इज 8 न्यूटन। वाज दिस क्लियर? अब हमने सेम काम करना है बट वर्टिकल टाइप। दिस इज योर बॉल, द डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स कैन बी टेकन एज पॉजिटिव, इसको मैं पॉजिटिव नहीं लिखता, अपवर्ड एक्टिंग फोर्स को मैं नेगेटिव नहीं लिखता। कैन यू कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स? अब 10 अब मैंने आपको एक यूनिक केस दिखाया, एक यूनिक सिनेरियो दिखाया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है 10 न्यूटन की, इस तरह पॉजिटिव रिजल्टेंट फोर्स। सेम इज द केस ना, यू हैव अ बॉल हियर, बॉल की इनिशियल स्पीड 0 है, ये 0 है, you have only the weight की force acting, resultant sequence। Is this clear to everyone? Now Musa clear है? नहीं effect है? Yeah. Now एक की पॉइंट लिखवाता हूँ, उसको समझाऊंगा भी, टेंशन नहीं लेना। देखो तुम मेरे साथ बने रहोगे, फिजिक्स तुम्हारे साथ बने। बेटा रिजल्टेंट फोर्स जीरो कहाँ है साहब? है सर, क्या हो गया? आपकी वेलोसिटी 0 है, एयर रेजिस्टेंस 0 है, पीछे लगने वाली कोई फोर्स नहीं है। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन आएगा वापस भेज दो। हाँ 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 हाँ, द स्पीड इज इफेक्टेड, आइला उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी ये समझ आइए आपको, बाद में ये बताओ। हफ्सा यू ऑल्सो गेट इट बेटा, ये वेलोसिटी 0 है, एयर रेजिस्टेंस। अच्छा हफ्सा मुझे बताओ, रिजल्टेंट फोर्स कब 0 होती? चलो हफ्सा की भी बात को मान लेते, रिजल्टेंट फोर्स कब 0 होती? यहाँ पे इस सिनेरियो में रिजल्टेंट फोर्स कब 0 होती? रिजल्टेंट फोर्स तब 0 होती जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट एक्ट कर रहा होता, अपवर्ड डायरेक्शन में वेट एक्ट कर रहा होता, रिजल्टेंट कैसा होता है? You can write gravitational force as well. You can write weight as well. Musa, they are synonyms. Okay? अभी भी किसी बच्चे को यहाँ पे कोई बात अनक्लियर है तो पूछो। देखो मैं बहुत ही बेसिक मुन्नों की तरह तुम्हें लेके चलूँ, ऐसे लेके चलना जैसे मूव फॉरवर्ड। हफ्सा क्लियर है? हफ्सा इजाजत क्लियर टू यू? आगे बढ़े, चलो। अच्छा अब देखो, मेरी बात सुन लोगे तो तुम्हारे शायद जिंदगी बहुत बहुत आसान। मुझे बताओ रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था? एनीवन इन द चैट? एम ए is equals to weight. Agreed? Can I make acceleration the subject here? यहाँ पे मैं इस छोटे से क्यूट से लिटिल ए को सब्जेक्ट बना सकता हूँ। हाँ बना सकते हैं। ओह, व्हाट इज दिस इक्वल टू? वेट डिवाइडेड बाय मास किसके इक्वल होता है, पढ़ा है?
नहीं पढ़ा ना तुम लोग को ने, याद नहीं करके आए ना मास और वेट। वेट डिवाइडेड बाय मास किसके इक्वल होता है, कुछ याद है आप लोगों को? बता दो कुछ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि करंटली बॉल की एक्सेलरेशन is equals to gravitational field strength, that is equals to 9.8. मजा आया फिजिक्स पढ़ के? फिर स्टार्ट किया, सिर्फ स्टार्ट किया। अब जरा मेरे साथ थोड़ा सा चिल मार, अब जरा सा थोड़ा सा मेरे साथ चिल। लेट से, अब देखो बॉल जब नीचे फॉल करे, हिबा 9.8, हिबा को कोई बताएगा 9.8 कहाँ से आया? हिबा चंदा मुझे ये बताओ, अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? हाँ, 10 नहीं यूज करते, 10 जब यूज करते हैं जब एग्जामिनर हमें बताता है शाहजेब। 10 जब यूज करेंगे जब एग्जामिनर बताएगा, यूजुअली एग्जाम पे हमने 9.8 ली। ठीक है, चल। अब यार सपोज करते हैं कि बॉल नीचे की तरफ फॉल कर रही, अब चंदा एंड अंकल्स एंड आंटीज कह लेते थे तुम लोग को, अब बॉल नीचे फॉल कर रही है अंकल एंड आंटीज, मुझे बताओ इट विल गेन स्पीड? जैसे जैसे बॉल नीचे फॉल कर रही है विल इट गेन स्पीड? सपोज करो ये कैलकुलेटर है, यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर बनी गई, नीचे फॉल कर आगे कितना जाएगी, जैसे जैसे नीचे फॉल करता है गेन करेगा स्पीड। obviously याद है आपको? The calculator or the ball is gaining speed as you are moving. ना बच्चों, अगर आप स्पीड गेन कर रहे हो and you are in air, you are moving downward, which type of force will act here? बेटा अब आपकी वेट की फोर्स तो एक्ट कर ही रही होगी, एक और कौन सी फोर्स आ जाएगी? आयला मुझे एयर रेजिस्टेंस का डायरेक्शन बताओगे कहाँ होगा? आयला, अनाया, हसन, वेट की फोर्स तो एक्ट कर ही रही है, बट सिंस आपकी बॉल अब डाउनवर्ड मूव कर रही है इन एयर, अब एक और फोर्स का इजाफा हो गया है, that is air resistance. ओ ओ, अच्छा, तो कैन आई कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स हियर? वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस। ओ सर आपने ये कैसे किया? मैंने ये अज्यूम कर लिया कि डाउनवर्ड वाली फोर्स पॉजिटिव है, अपवर्ड नेगेटिव है, दिस कम्स आउट टू बी योर रिजल्टेंट फोर्स। Now I want all of you guys to perform a thought experiment. मैं चाहूंगा कि मेरे सारे बच्चा बच्ची थॉट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। देखो इमेजिन करो कि इनिशियली सिर्फ और सिर्फ वेट एक्ट कर रहा था, रिजल्टेंट फोर्स क्या थी? 10। अब हम इमेजिन कर रहे हैं कि वेट तो एक्ट कर ही रहा है, बट उसके साथ एक अपवर्ड 2 न्यूटन की एयर रेजिस्टेंस। कैन यू कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स? 10 माइनस। सर ये बताने का क्या फायदा हुआ? बताने का ये फायदा हुआ कि कैन यू रियलाइज कि जैसे जैसे बॉल नीचे फॉल कर रही है योर रिजल्टेंट फोर्स हैज डिक्रीज्ड। पहले अगर रिजल्टेंट फोर्स पूरा का पूरा वेट था, नाउ इट इज वेट माइनस समथिंग, रिजल्टेंट फोर्स हैज डिक्रीज्ड। आर ऑल ऑफ यू विद मी हियर? ये बात समझ आई है, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज हो गई। परफेक्ट। अब चंदा मुझे बताओ रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट? एम ए। अगर आपकी रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी तो डिक्रीज हो जाएगी।
अगर पहले आपकी एक्सेलरेशन 9.8 थी तो अब क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन are all of you with me? आयला आयला बच्चे क्या कर रहे हो? हैं बादाम में खाओ। आयला डू यू रियलाइज के वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रही है? ये पॉजिटिव होगी। एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड एक्ट कर रही है, नेगेटिव होगी। कैन यू कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स? वेट माइनस है ना, वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू योर रिजल्टेंट फोर्स। मुझे बताओ बेटा। अच्छा, ये कौन है? शाजिब। शाजिब, तुम्हें समझ आ रही है कि यहाँ पे लेट से दिस इज पोजीशन ए, लेट से दिस इज पोजीशन बी। कैन यू रियलाइज पोजीशन ए पे आपकी रिजल्टेंट फोर्स ज्यादा थी बिकॉज इट वाज इक्वल टू वेट, पोजीशन बी पे आपकी रिजल्टेंट फोर्स कम हो गई है बिकॉज इट इज वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी। शाहजेब और दूसरा कौन था? आयला। ये क्लियर है? अच्छा, अब जब तुम्हें ये समझ आ गई है कि रिजल्टेंट फोर्स कम हो रही है बच्चा, तो तुम ये रियलाइज कर सकते हो कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। अगर रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, एक्सेलरेशन भी कम हो रही है ना? अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है तो इनिशियली आपकी एक्सेलरेशन थी 9.8। अब अगर आपकी एक्सेलरेशन 9.8 से कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है, तो you will say acceleration is equal to 9.8। हम क्लियर है या आपके भी कोई मसला है? This is not the hardest chapter of Star। बेटा भी क्लियर हो गई। चलो, अच्छा, अब फिर हम सपोज करते हैं कि बॉल और ड्रॉप कर रही है। फिर हम सपोज करते हैं कि बॉल और ड्रॉप कर रही है। बॉल और ड्रॉप कर रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कैलकुलेटर और नीचे जा रहा है, अब फ्लोर की तरफ जा रहा है और ड्रॉप कर रहे हैं ऐसे। If your ball is falling further, what do you think क्या होगा? वेलोसिटी और इंक्रीज होगी? हिबा यार, शहजादी हो तुम, वेरी गुड। कैन यू रियलाइज कि अगर बॉल जो है वो और नीचे की तरफ गिर रही है, उसकी वेलोसिटी और इंक्रीज है। अगर पहले आपकी वेलोसिटी 5 थी तो अब हो जाएगी लेट से 10। यस फॉर एग्जांपल, अब अगर आपकी वेलोसिटी और इंक्रीज कर गई, 5 से 10 हो गई, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? जितनी ज्यादा वेलोसिटी इंक्रीज करेंगी, एयर रेजिस्टेंस अब अगर एयर रेजिस्टेंस उतनी ही इंक्रीज कर गई है, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कितना, एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट सी, बड़ा ही मैजिकल सी एक चीज होती है। At this point, at point C, weight is equals to air resistance। अब सर अगर वेट और एयर रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा? आओ पहले न्यूमेरिकल में आपको इस तरीके से समझाना। डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर 10 न्यूटन की फोर्स है, अपवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन की फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी? तो बच्चे यहाँ पे भी यही होगा।
जब बॉल बहुत ज्यादा स्पीड गेन कर लेगी, वेट की फोर्स विल बी इक्वल टू एयर रेजिस्टेंस की फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी? वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस इज 0। अब मुझे बताओ, नहीं 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 नहीं, अब्दुल्ला शहजादे थोड़ा सा रुक जा। अब देखो, रिजल्टेंट फोर्स का ये फॉर्मूला पड़ा है। अगर आपकी रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? अब जब भी एक्सेलरेशन 0 होती है, यू रीच अ कांस्टेंट speed. Have we studied this in kinematics? This constant speed is known as terminal origins. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे आ गए, हम गए बुर्ज खलीफा। हम चले गए बुर्ज खलीफा, हमने कहा आ जाओ आज तो करते हैं मस्ती। बुर्ज खलीफा में जाके हमें याद आया चलो फिजिक्स पढ़ लेते हैं। हमने एक बॉल ली, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एयर रेजिस्टेंस इनिशियली 0। वी ड्रॉप दिस बॉल, only the force of weight is acting on the ball. Just causes the is equals to weight. Initially आपकी एक्सीलरेशन अब जैसे जैसे आपकी बॉल नीचे जा रही है, इट इज गेनिंग स्पीड। स्पीड गेन करोगे, और अगर आप एयर में हो, इफ यू आर इन एयर एंड इफ यू आर गेनिंग स्पीड, देयर विल बी अ रेजिस्टिव फोर्स, एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग। रिजल्टेंट फोर्स किसके इक्वल हो गई? वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस। रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग, acceleration becomes less than v. There comes a time when air resistance is equal to v. दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गई, एक्सेलरेशन 0 हो गई, यू रीच अ कांस्टेंट स्पीड known as 10 meters. No Musa, it will not happen. It will not happen. कभी भी एयर रेजिस्टेंस एक वेट से ज्यादा नहीं हो सकती। लेट मी शो यू द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। ये देखो, यहाँ पे मैंने पॉइंट ए बनाया हुआ है। पॉइंट ए पे सिर्फ और सिर्फ वेट लग रही है, वेलोसिटी 0, एयर रेजिस्टेंस 0, एक्सेलरेशन इज 9.8 टेस्ला। सर इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? अच्छा, कुछ बच्चों को ना पढ़ के याद होता है कि सर ने ये लिखवाया था, शायद इसको पढ़ते हैं याद। पॉइंट ए पे क्या हो रहा है? योर इनिशियल स्पीड इज 0, एयर रेजिस्टेंस विल आल्सो बी 0। Initially, the only force acting is the gravitational force of it. Hence, the acceleration at the start is 9. How many of you find any difficulty at point A? Point A सबको clear है? Give me a Y in the chat. Point A सबको clear है? Yes sir. Point B पे आ जाओ। अब पॉइंट बी पे क्या होता है? आपकी थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज करते हैं कि एक्सेलरेशन डिक्रीज करते हैं। लेट्स हाँ हाँ, ये एनोटेटेड नोट शेयर डोंट वरी, ठीक है। अब पॉइंट बी को देखो, एज द ऑब्जेक्ट बिगिंस टू फॉल द स्पीड इंक्रीजेस। हाँ, स्पीड इंक्रीज होगी तो क्या होगा? एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज। अब एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज करके आएगी, एक्सेलरेशन becomes less than 9.8 meters per second. Is this clear to everyone? पॉइंट बी भी सबको क्लियर है? कोई सवाल है यहाँ पे? पूछ लो। पॉइंट बी भी सबको क्लियर है? अगर कोई सवाल है पूछ लो, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं रात भर यहाँ बैठा हुआ हूँ, तुम लोग पूछ लो सवाल। अब आ जाओ पॉइंट सी पे। अब पॉइंट सी पे कुछ ऐसा होता है कि आपकी एयर रेजिस्टेंस की फोर्स बिकम्स इक्वल टू वेट, रिजल्टिंग फोर्स इज इक्वल टू वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं लेटर कब है। At point C, the magnitude of air resistance is equal to weight. Acceleration becomes 0. और जब भी आपकी एक्सेलरेशन 0 हो जाती है, काइनेमैटिक्स में पढ़ाया था, you start traveling at constant speed.
its constant speed is as ये लिखा है. From this point onward, the object continues to fall at a constant rate till the speed is everything crystal clear? Asked has many questions. Exactly, I know. And I इसलिए नहीं सकती because eventually it becomes constant. Anyone else with any questions? This marks the end of today's lecture. If you have any questions, I am here to answer. If you don't have any questions, no sir, bye bye, take care, laugh and okay. हाँ, अफसाना का सवाल है. अच्छा अच्छा, अच्छा, अफसाना चलो देखते हैं. सर, एक सेकंड दो बेटा, मैं रिमाइंडर दे दूँ उसके पास में. सेट है, नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, स्कोर एक्चुअली यार स्कोर आई ठीक है. आज का मैच की पूछ रहे हैं फ्रांस स्पेन. आई थिंक फ्रांस विल विन. अच्छा, व्हाट विल हैपन इफ द बॉल इज हेवियर? देखो, अगर बॉल हेवियर होगी ना इनाया, तो भी ऐसे ही एग्जैक्ट सेम सिनेरियो. ठीक है, बस ये होगा कि हेवियर बॉल जो है वो थोड़ी देर बाद जाके टर्मिनल वेलोसिटी की. हाउ डज एफ डिक्रीज? अच्छा, देखो बेटा, अफसाना किधर गया यार? अफसाना, अफसाना चल रहा है ये देखो. क्या तुम ये रियलाइज कर सकते हो कि दिस इज वेरी सिमिलर टू पोजीशन ए? सिर्फ और सिर्फ वेट की फोर्स एक्ट कर रही है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? 10 न्यूटन. अफसाना बेटा, फिर तुम ये देखो. कैन यू रियलाइज दिस इज वेरी सिमिलर टू पोजीशन बी? 10 न्यूटन नीचे, 2 न्यूटन अपवर्ड. रिजल्टेंट क्या आ गया? 10 - 2 दैट. सी हाउ रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज. अब क्लियर है? ठीक है.